झांसी दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने विकास, किसान कल्याण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को सम्मानित किया, उनकी उपलब्धियों की सराहना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में क्षेत्रीय विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष चर्चा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित नए सर्किट हाउस भवन का फीता काट कर लोकार्पण किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री आज रात विश्राम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शनिवार सुबह 6 बजे मुख्यमंत्री महारानी लक्ष्मीबाई मेला ग्राउंड में आयोजित भव्य योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। बुंदेलखंड की धरती पर पहली बार इतने बड़े स्तर पर आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम में हजारों लोग योगाभ्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश देंगे, युवाओं को स्वास्थ्य व खेल गतिविधियों के प्रति प्रेरित करेंगे। योग कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सुबह 8 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। इसके उपरांत सुबह 10:30 बजे पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर द्वारा महोबा के लिए रवाना होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा साधना राजपूत है। कहाँ काम करती हैं? बल्लनी में काम करती हूँ। योगी जी ने आपसे बात की, क्या बातचीत की उन्होंने? योगी जी ने ये बात की है मुझसे कि आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो आप बताइए क्या क्या चाहते हो, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर क्या कहा आपने? आपको जब जरूरत पड़े, मतलब कुछ भी जरूरत हो तो हम तुम्हारे साथ। हमने मांग की है कि सर हमें मतलब ये प्लांट लगवाना है, उसमें हमारा सहयोग कीजिए, और जो हमारे बाहर के लोग धमका रहे तो उसमें हमारी मदद कीजिए। तो क्या बोले? वो बोले हम तुम्हारी पूरी बात सुनेंगे। अच्छा, उन्होंने कुछ कहा कि इतने की मदद होगी, ऐसे मदद होगी? हाँ होगी, उन्होंने कहा होगी आपकी मदद। अच्छा, महिलाओं के साथ है वो हमारी बल्ली एक नारी शक्ति है, बल है। क्या है, क्या करती है ये? बल्ली दूध का कलेक्शन करती है। और फिर क्या करती है? और मतलब सभी महिलाओं को आगे बढ़ा रही है बल्ली। हम मुख्य कार्यकारी बल्ली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी झांसी। योगी जी ने आप लोगों से बातचीत की? मुख्यमंत्री जी ने के द्वारा ही बल्ली का, जैसा आप जानती हैं कि इसका उद्घाटन और उससे चलाया भी जा रहा है। उनके आशीर्वाद से ये संस्था चल रही है पूरे 7 जनपद जो बुंदेलखंड की है, और जिसमें आज करीब करीब 1 लाख दीदियां जुड़ी हुई हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले पूछा कि बल्ली अच्छा कर रही है, ठीक है, अभी आगे क्या सरकार से क्या सहयोग अपेक्षित है, जिसपे कि अपनी दीदियों ने कहा कि हमें एक फैक्ट्री की आवश्यकता है जिसमें कि दूध के प्रोडक्ट बनाए जाए और उसका बिक्री किया जाए, बिक्री के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा पैसा किसानों तक पहुंचे। तो कितना, कैसे, क्या मदद की उन्होंने आश्वासन दिया है? सबसे पहले जमीन की बात हुई, साथ में माननीय सांसद महोदय भी थे। उन्होंने कहा कि बल्ली को जमीन की जरूरत है जिसमें कि ये फैक्ट्री अपनी लगाएगी, तो सरकार से जमीन की बात की गई, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्नॉलेज किया और अपने अधिकारियों को निर्देश दिए। कोई धनराशि की भी सहायता की बात हुई? नहीं, अभी इतने शॉर्ट नोटिस पे नहीं हुई, आगे की बातें वो उनके अधिकारी करेंगे फिर बल्ली से करके। याद रखना, दुनिया के अंदर विकसित वही हुआ है जिसने अपने बल पर, अपने दम पर अपनी कार्य योजना तैयार की और आगे बढ़ पड़ा। गुलामी की मानसिकता को लेकर के कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता है, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। आत्मनिर्भरता के लिए गुलामी की मानसिकता को दूर करना, साथ साथ अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। भारत क्यों पिछड़ा था? ऐसा नहीं कि भारत के पास ये सब कुछ नहीं था जो विकसित होने के लिए न हो, वह सब कुछ था। भारत, बहनों और भाइयों, आज से 2000 वर्ष पहले तक पूरी दुनिया की जितनी अर्थव्यवस्था थी, जितना धन धान्य, वैभव और समृद्धि दुनिया के अंदर थी, उनमें से 44% हिस्सेदारी केवल भारत की थी। केवल भारत की, केवल भारत की थी। भारत में तब तक्षशिला दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी था और बृहत्तर भारत का हिस्सा था। दुर्भाग्य से पाकिस्तान में चला गया। कालांतर में नए विश्वविद्यालय विकसित हुए। नालंदा भी हुआ, विक्रमशिला का हुआ, काशी के हुए, तमाम अन्य विश्वविद्यालय अलग अलग स्थानों पर
अगर काशी विद्या की नगरी थी तो नौलद्वीप वेस्ट बंगाल में नौलद्वीप था। दक्षिण भारत में कांची थी, मध्य भारत में इन आपके महाकाल की भूमि थी। ये सभी ज्ञान की धरोहर थी हमारे पास। कुंभ के जो 4 क्षेत्र हैं, ये परस्पर ज्ञान के आदान प्रदान की विद्वानों और ऋषि परंपरा की भूमि हुआ करती थी। इस पर व्यापक मंथन होता था। ये केवल आकर के संगम में स्नान करने का माध्यम नहीं था, ये ज्ञान की धाराओं को आपस में जोड़ने, उसको आदान प्रदान करने के भी ये माध्यम हुआ करते थे। आज से 400 वर्ष पहले तक विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी, तमाम लूट खसोट के बावजूद, आक्रमणों के बावजूद भारत की हिस्सेदारी 24% तक थी। और धीरे धीरे करके पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने भारत को खोखला बनाया। भारत को पिछड़ा बनाने के लिए इन्होंने भारत के उद्योगों को, भारत की कला को, भारत के कारीगरों को, भारत की परंपरा को रौंदना, अपमानित करना प्रारंभ किया। भारतीयों के मन में भाव पैदा कर दिया कि जो भारतीय है वह बेकार है और जो बाहरी है वही सब कुछ है। परिणाम क्या हुआ? हम गुलामी की मानसिकता से दब गए। हमें बताया गया कि जो कुछ भी वो लेकर आए वो अच्छा है और जो भारत का है वो बुरा है। भाषा के लिए हमने उनकी भाषा स्वीकार कर ली, अंग्रेजी स्वीकार कर ली, संस्कृत को हमने हटा दिया, अपनी लोकल भाषा को हटा दिया, हिंदी को, बुंदेली को, सबको हमने हटा दिया। हमारी कला संस्कृति हम भूल गए। हमारे यहां हम भूल गए कि हमारी लोक गाथा, लोक परंपरा, लोक नाटक, लोक गाथाएं, आला उदल की लोक गाथा हो, लोक परंपराएं हो, इसके पीछे परंपरा थी, इसके पीछे इतिहास छुपा हुआ था। ये हमारे पूर्वजों की थाती थी। हमने उसको भूल करके अपने पॉप के पीछे भाग गए, वेस्टर्न कल्चर के पीछे भाग गए, अपने परंपरागत वाद्य को हमने छोड़ दिया, हम विदेशियों के पीछे भाग गए। हमने, आप देखो ना, ओरछा का नाम मैंने क्यों लिया? ओरछा के राजा राम, याद करिए, जब ये देश गुलाम था, मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने भारतवासियों का आह्वान किया था। तुलसीदास जी को बहुत बार ऑफर मिला कि अकबर के दरबार में आप भी जाइए, आपको भी सम्मान मिल जाएगा, आप भी नवरत्नों में सम्मानित हो जाएंगे। उन्होंने कहा अकबर कौन है? तो उनसे कहा गया ये बादशाह है। उन्होंने कहा बादशाह क्या होते हैं? कहा राजा। उन्होंने कहा नहीं भाई, मेरा तो एक ही राजा है। उन्होंने रामलीलाओं को शुरुआत की थी, कहा था बोलो राजा रामचंद्र की। और आप सोचो, ओरछा में भगवान राम राजा के रूप में विराजमान आज भी है।